सो हेलो टू ऑल। मैं यहाँ पर लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ जो बेसिकली बेस्ड है एसक्यूएल की क्वेरीज पे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सो हमारा लीड कोड का क्वेश्चन है ये, जहाँ पर हमें क्या दे रखा है, एक टेबल दे रखी है ट्रांजेक्शन, जिसके कॉलम्स नेम दे रखे हैं, जिसमें हमारा आईडी है, कंट्री है, स्टेट है, अमाउंट है और ट्रांजेक्शन डेट है। और जिनके क्या दे रखे हैं, डेटा टाइप भी दे रखे हैं, एक इंटीजर है, वाचर, इनम, इंट और डेट। सो इसमें इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन टेबल की क्या बता रखी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। जो हमारा आईडी है वो एक प्राइमरी की है, ठीक है। और यहाँ पर जो एक इनम डेटा टाइप है उसके अंदर सिर्फ अप्रूव्ड और डिक्लाइंड वैल्यूज ही क्या हो सकती है, पुट ऑन हो सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है। सो कुछ इस तरीके से हमारा ये ट्रांजेक्शन टेबल दिखता है, जिसमें आईडी है, कंट्री है, स्टेट, अमाउंट, ट्रांजेक्शन डेट। जहाँ पर कंट्रीज दे रखी हैं, ट्रांजेक्शन डेट्स दे रखी हैं, अमाउंट दे रखी हैं और अप्रूव्ड और डिक्लाइन तरीके का इनम डेटा टाइप के कारण हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वैल्यूज पुट कर रहे हैं। सो हमें क्वेरी क्या रखनी है, क्या रिटर्न करना है, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड फॉर ईच मंथ एंड कंट्री। मतलब हर एक मंथ पे और हर एक मंथ के अंदर जो कंट्री है उनका क्या फाइंड आउट करना है, द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की कितनी नंबर की ट्रांजेक्शन करी उस मंथ के अंदर उस कंट्री ने, और उसकी टोटल अमाउंट, उस ट्रांजेक्शन की टोटल अमाउंट। और क्या फाइंड आउट करना है, द नंबर ऑफ उसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर उस मंथ के अंदर नंबर ऑफ अप्रूव ट्रांजेक्शन भी नोट करनी है, मतलब कि फेच करनी है, एंड देयर टोटल अमाउंट, और उनकी टोटल अमाउंट मतलब जो भी अप्रूव्ड ट्रांजेक्शन हुई है उसकी क्या करनी है, हमें टोटल अमाउंट भी फेच करनी है। सो कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट का रिटर्न दिखेगा। इसके अंदर हमारा मंथ है, कंट्री है, ट्रांजेक्शन काउंट है, अप्रूव्ड काउंट है, ट्रांजेक्शन टोटल अमाउंट है और अप्रूव्ड टोटल अमाउंट है, मतलब जितनी अप्रूव्ड हुई है। सो लेट्स बिगिन आवर क्वेरी। सो सबसे पहली बात मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वो दिख रहा है कि मुझे जो भी फेच करना है, सबसे पहले कैसे फेच करना है कि मंथ वाइज होना चाहिए, मंथ वाइज। और फिर मुझे क्या देखना है, कंट्री वाइज। मतलब पहले मुझे जो भी फेच करनी है इन्फॉर्मेशन वो मुझे मंथ के अकॉर्डिंग करनी है। सो मैं इसमें डायरेक्टली सिग्नल मिल रहा है कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ग्रुप बाय क्लॉज का क्या कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ, ताकि मैं इस पर्टिकुलर मंथ पे आ सकूँ। सो लेट स्टार्ट सिलेक्ट, अभी ऑल करते हैं, ऑल फ्रॉम, फ्रॉम ये हमारा ट्रांजेक्शन टेबल है, ट्रांजेक्शन टेबल। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ग्रुप बाय क्लॉज लगाता हूँ। ग्रुप बाय क्लॉज मुझे किससे चाहिए, मुझे मुझे किससे चाहिए, Let's से नीचे पुट करते हैं, ट्रांस टी आर ट्रांस, और यहाँ पर क्या है इसका नाम, ट्रांस डेट। ठीक है, ट्रांस डेट से चाहिए। बट जो मेरा आउटपुट है वहां पर क्या दे रखा है, वहां पर ईयर और क्या दे रखा है, मंथ दे रखा है। मतलब इसमें मेरे को आगे की डे नहीं दे रखा है। सो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको फॉर्मेट भी कर देता हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। सो मैं इसे ना फॉर्मेट भी कर देता हूँ। तो फॉर्मेट करने के लिए डेट डेटा टाइप को क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो हमारा क्या होता है, डेट फॉर्मेट, सिंपल है। डेट को फॉर्मेट करने के लिए डेट फॉर्मेट। और किस तरीके से फॉर्मेट करना है, मुझे मुझे क्या चाहिए, यहाँ से ईयर चाहिए और साथ ही साथ क्या चाहिए, मंथ चाहिए। यहाँ पर मंथ और ईयर को क्या कर दिया, फॉर्मेट कर दिया कुछ इस तरीके से अपने डेट को। और फिर एक बार जब डेट आ गई, हमें मंथ वाइज डेट मिल गई, सो मैं क्या करूंगा, मैं अब कंट्री वाइज उस मंथ के अंदर कंट्री वाइज क्या करूंगा, ग्रुप बाय भी कर दूंगा। मतलब कंट्री वाइज क्या कर दूंगा ना, ग्रुप कर दूंगा। सो कंट्री मेरी है, कंट्री वाइज मैंने क्या कर दिया, अपने डेटा को ग्रुप कर दिया। सो इसे थोड़ा ब्यूटीफाई करते हैं, ओके आगे भी। और कुछ इस तरीके से मैं इसे रन कर देता हूँ। सो हमें आउटपुट मिला है क्या, कि मैं यहाँ तक की हमारी क्वेरी हमें मिल चुकी है, हमें यहाँ तक का डेटा फैच हो चुका है। मतलब मैंने क्या कर दिया, पहले मंथ पकड़ा, मंथ वाइज पकड़ा, मंथ वाइज के अंदर जो जो कंट्रीज हैं उनको ग्रुप बाय कर दिया। ठीक है, अब क्या चाहिए, अब मुझे वो पर्टिकुलर कॉलम्स चाहिए जो मेरे को यहाँ पर मांग रखे हैं। सबसे पहले बात मुझे चाहिए मंथ कॉलम। ठीक है, तो मैं क्यों ना इसी मंथ को कॉपी पेस्ट करता हूँ। कॉपी पेस्ट एक बहुत एसेंशियल टूल है। कॉपी पेस्ट एज, इसको नाम देते हैं मंथ से, क्योंकि अगर मैं एलियास नहीं दूंगा इसका तो इतना बड़ा नाम आ जाएगा कॉलम की हेडिंग पे, तो वो हमें नहीं चाहिए। और मुझे क्या चाहिए, साथ ही साथ एक कंट्री भी चाहिए, क्योंकि उस मंथ के अंदर वो कंट्री भी मिल जाए। और मैं इससे क्या कर सकता हूँ, टोटल ट्रांजेक्शन भी फाइंड आउट कर सकता हूँ इजिली। ठीक है, टोटल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सम कर देता हूँ इसका अमाउंट का। अमाउंट का सम करने के बाद उसे क्या करता हूँ, उसको एलियास देता हूँ, और एलियास में क्या देता हूँ कि ट्रांजेक्शन टोटल अमाउंट। इसे भी यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ से क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं पहले। सो यहाँ पर हमें मंथ मिल गया है, कंट्री मिल गई है और ट्रांजेक्शन अमाउंट मिल गया है। सो क्योंकि यहाँ पर
हमें लास्ट का डेटा फेच हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्यों ना 20 को पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये यहाँ पर हमें वैल्यूज मिल चुकी हैं, 2018 यूएसए और ट्रांजैक्शन अमाउंट। और हमें क्या चाहिए ट्रांजैक्शन अमाउंट के साथ अभी, हमें चाहिए साथ में अप्रूव्ड काउंट और अप्रूव्ड टोटल, मतलब ट्रांजैक्शन काउंट, जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी काउंट भी चाहिए। ट्रांजैक्शन काउंट के लिए क्या करना है हमें सिंपली, अब वो हमें कौन सा उसमें चाहिए, हमें तीसरे फील्ड पे चाहिए ना वो। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, काउंट कर देता हूँ, किसको, ट्रांजैक्शन को ही कर देता हूँ काउंट। अमाउंट, जो भी अमाउंट है वो सारी की सारी काउंट होंगी एज ट्रांस काउंट। ओके, सो इसे फिर से रन करते हैं। सो ये क्या दे रहा है यहाँ पर, ग्रुप बाय कंट्री, कहीं प्रॉब्लम है, फ्रॉम ट्रांजेक्शन, ओके। ओके, तो हमारी क्वेरी रन हो गई है, और यहाँ पर क्या मिला है मुझे, मुझे ट्रांजैक्शन काउंट भी मिल गया, मतलब ये वाला ये वाला और ये वाला मुझे कॉलम क्या हो गया है, फाइंड आउट हो चुका है। अब मुझे चाहिए अप्रूव्ड काउंट, कितनी अप्रूव्ड हुई है अकाउंट, उसका मुझे क्या चाहिए, काउंट नंबर चाहिए, कि मतलब इन पर्टिकुलर मंथ के अंदर, कंट्री के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसमें अप्रूव्ड ट्रांजेक्शन कितनी है उसका मुझे काउंट चाहिए। सो मैं क्या करूंगा इसमें, मैं इसमें इफ फंक्शन का यूज करूंगा। मैं इसमें क्या करूंगा, इफ, अब क्योंकि मुझे पहला तो मुझे मंथ मिल गया पहला कॉलम, दूसरा मुझे कंट्री चाहिए, तीसरा मुझे ट्रांजैक्शन काउंट चाहिए, और चौथा कॉलम चाहिए मुझे अप्रूव्ड काउंट ना। सो मैं इसमें इफ का इस्तेमाल करता हूँ। इफ अगर हमारा स्टेटस, क्योंकि यहाँ पर स्टेटस ही है ना, स्टेटस है, अगर वो अप्रूव्ड हुआ ना, तो स्टेटस, स्टेट है, स्टेटस नहीं है, स्टेट है, स्टेट इक्वल्स टू अप्रूव्ड। अगर ये अप्रूव्ड हुआ तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इसे ना काउंट कर लूंगा 1। अगर ये मिला स्टेट, स्टेट अगर मुझे अप्रूव्ड मिला तो मैं उसे 1 पुट कर दूंगा, अगर नहीं मिला तो मैं इसे 0 पुट कर दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, जो जो मुझे स्टेट मिले हैं जो क्या है अप्रूव्ड है, इनका क्या कर देता हूँ मैं, टोटल कर देता हूँ, इनका मैं क्या कर देता हूँ, सम कर देता हूँ। तो मुझे इससे क्या मिल जाएगा, मुझे इससे अप्रूव्ड काउंट मिल जाएगी, मुझे इससे क्या मिल जाएगी, अप्रूव्ड काउंट, कितनी काउंट अप्रूव्ड भी है, ठीक है, कितना अप्रूव्ड हुआ है हमारा जो भी ट्रांजेक्शन थी, सो जित अमाउंट थी। सो एज करते हैं इसे अप्रूव्ड काउंट, इसे क्या करते हैं, इसे कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ से, बिल्कुल हाथ को पेन नहीं देना है। सो यहाँ पर क्या करते हैं, हम रन करते हैं एक बार इस क्वेरी को। तो हमें क्या मिल गया, तो मंथ मिल गया है, कंट्री मिल गई है, ट्रांजैक्शन काउंट मिल गई है, अप्रूव काउंट मिल गया है, ट्रांजैक्शन टोटल अमाउंट मिल गया। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है लास्ट जो हमारा कॉलम है, कि जो भी हमारा क्या है अप्रूव्ड काउंट है उसमें टोटल अमाउंट कितनी है, वो अप्रूव्ड टोटल अमाउंट कितनी है। सो मैं फिर से इफ फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ, फिर से जाता हूँ स्टेट पे, स्टेट अगर मेरी क्या है अप्रूव्ड है, मतलब मुझे पैसा मिल गया है, अप्रूव्ड है। सो क्या करना है, अप्रूव्ड है तो मुझे क्या करना है, उसकी अमाउंट फेच कर देनी है, उसकी क्या कर देनी है, मुझे अमाउंट फेच करके दे देना है। अगर वो अप्रूव्ड है, अगर स्टेट अप्रूव्ड है तो मुझे अमाउंट मिल जाए, और अगर नहीं है तो मुझे यहाँ पर 0 दे देना, ठीक है। और मैं उस पर्टिकुलर अमाउंट को क्या कर देता हूँ, सम कर देता हूँ, मैं उसको क्या कर देता हूँ, सम कर देता हूँ, और सम जैसी करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वो सारी की सारी अमाउंट मिल जाएगी जो स्टेट क्या है अप्रूव्ड है। तो एज क्या चाहिए मुझे, बिल्कुल हाथ को कष्ट नहीं देना है, अप्रूव्ड टोटल अमाउंट, और यहाँ पर हमारा आई होप रन हो, एक्सेप्टेड हो गया है। सो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर डन हो गया है, इसे एक बार सबमिट भी कर देते हैं, आई होप सबमिट हो जाए। ओके, हमारा क्वेश्चन सबमिट भी हो गया है। सो हमारी क्वेरी, सबसे पहली बात अगर मैं इसे वापस रिकैपिचुलेट करूं, सो सबसे पहला जो हमारा एसक्यूएल क्वेरी रन हुआ होगा किस ऑर्डर पे हुआ होगा, हमारे ट्रांजेक्शन, सबसे पहली बार ट्रांजेक्शन टेबल पे हमने क्या करा, ग्रुप बाय करा। ग्रुप बाय करने के बाद हमारे पास क्या हो गया, मंथ के अंदर कंट्रीज ग्रुप बाय हो गई है, मंथ ये है, मंथ वाइज ग्रुप बाय हुआ, फिर कंट्री वाइज, उन मंथ के अंदर कंट्री वाइज ग्रुप बाय हुआ, और वो टेबल हमें आके मिल गई है। अब जो भी काम होगा उस टेबल पे होगा जो हमें यहाँ पर हमारी क्वेरी ने ला के दिया है। फिर इसके बाद सबसे पहली बात, ये पर्टिकुलर डेट फेच भी होगी, फिर ये कंट्री फेच भी होगी, फिर ये काउंट अमाउंट फेच भी होगी। फिर क्या हुआ होगा, पहले इफ स्टेटमेंट हुआ होगा, रन हुआ होगा, एंड देन उसका क्या हुआ होगा, सम हुआ होगा, जिसको हमने अप्रूव्ड काउंट से शो करा है। और फिर हमने सम करा है वापस अमाउंट का, उसको हमने नाम दिया है, और ये एज एलियास मतलब कि एलियास दिया है इसको क्या,
ट्रांजैक्शन टोटल अमाउंट, और फिर हमने वापस से लास्ट जो हमारा कॉलम था उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने फिर से इफ कंडीशन लगाई है, तो फर्स्ट फर्स्ट ये एग्जीक्यूट हुआ होगा, और इस अप्रूव्ड, जहां जहां हमारा स्टेट अप्रूव्ड है उसकी अमाउंट फेच होगी होगी, और जितनी भी अमाउंट फेच हुई होगी उसका हमने क्या कर दिया, सम कर दिया, और अप्रूव्ड टोटल अमाउंट हमने इसे क्या कर दिया, शो कर दिया। आई होप आप सबको समझ आया होगा कि किस तरीके से एसक्यूएल क्वेरी रन हुई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।